हेलो लिब्रास, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और आपके लिए करने वाले हैं मई मंथ के लिए प्रेडिक्शंस। आपके लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। पहले हम आपके लिए मेजर इवेंट्स देखेंगे मई मंथ के अंदर। देन वी आर गोना सी द माइनर स्टफ ऑफ द मई मंथ ऑफ योर्स, जिसको आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो मई मंथ में। और एट द एंड हम आपके लिए ओरेकल कार्ड्स भी लेने वाले हैं। ओके, वीडियो के अंदर मेरे साथ एंड तक बनी रहेगा। आपके लिए जो एनर्जीज आती हैं, अगर वो आपसे रेजोनेट होती हैं तभी लीजिएगा, बाकी चीजें आप लोगों ने छोड़ देनी है। बिकॉज वीडियो को बनाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा लिब्रास लोगों की एनर्जी के अंदर टैपिंग करना है। ओके, हो सकता है आपसे 80% चीजें रेजोनेट करें, 90% चीजें रेजोनेट करें, और मे बी इट गोना 100%, बट अपनी इंट्यूशन के मुताबिक ही मैसेजेस को लीजिएगा फॉर द लिब्रास। और एट द एंड रिमाइंडर जो हमेशा देता हूँ, अपने एनर्जीज को क्लेम करना नहीं भूलना है। दिस इज द लास्ट ऑफर फॉर यू। आपके लिए मई का महीना क्या लेकर अपने साथ आ रहा है। You let us tell me for the Libras that what is my month gonna bring for my dear Libras. It's major stuff, major events of life for the Libras. For the Libras, universe, please tell me for the Libras that what is my month bringing for them. Thank you, universe. Thank you so much for the Libras. Don't forget to claim the positive energies, Virgo. Sorry, don't forget to claim the positive energies, Libras. Libras, okay? Libras. Thank you, universe. Thank you so much for the Libras, my month. For a Wands, beautiful. Six of Swords. This is negative. ओके, बात करते हैं आपके बारे में। पहले जो एनर्जी आपके लिए आ रही है ना, मेजर इवेंट के हवाले से, यार ये कोई सेलिब्रेशन है जिससे तुम लोग लिब्रास बचते हुए नजर आते हो मुझे। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इवेंट मुझे नजर आता है आपकी लाइफ के अंदर, जो कि आ रहा है, हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे जाना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरन जो है वो ना आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। बट यू सीम्स नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग, और कहीं ना आप इससे बचते हुए नजर आते हो। मुझे ऐसा नजर आता है आपके लिए माय डियर लिब्रास। मुझे आपके लिए ये नजर आता है कि आप कहीं ना कहीं पे लाइफ के अंदर जिन भी लोगों की तरफ से ये कह लो हैप्पीनेस और मे बी अचीवमेंट, और ये जो इवेंट आ रहा है ना, ये जो खुशियों भरा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मुझे नजर आता है कि आपने इन लोगों से बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लिए हैं। नेगेटिव आपके जो है वो इनके साथ कह लो एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो है वो मुझे इसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आता। आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जो है वो कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ते हुए नजर। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है ना, वो कांट छांट करके लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ जाने की होती है। या फिर उस पर्सन को जो है वो क्लैरिटी मिली ही नहीं है, लेकिन उस पर्सन ने अपना लेसन सीख लिया है और वो पर्सन अब आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर ये जो मेरे पास फॉर अ वैंड्स एनर्जी आ रही है ना, ये किसी हैप्पीनेस, किसी मेजर इवेंट सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग आ रही है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। ठीक है, जहां पर आपके आसपास के कोलीग्स, आपके जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, वो उसको अटेंड करते हुए भी नजर आते हैं, एंजॉय करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उसको उससे बचते हुए नजर आते हो। ये आपके लिए मेजर जो है वो रहेगा। और मे बी यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस एनर्जी राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पर प्लानिंग, प्लॉटिंग और मे बी आप तक खबरें पहुंचना शुरू हो चुकी हैं लिब्रास। ओके, कि ये आपकी तरफ एनर्जी आ रही है, और आप लोग जो है वो अभी दिल अपना बना के बैठ चुके हो कि आपको इससे बिल्कुल दूर रहना है, आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। मुझे नजर आता है आपके लिए, बिकॉज आई एम सॉरी लिब्रास, मुझे आपके लिए ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं पे आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, विच इज पॉजिटिव। यहाँ पर वैंड्स वैंड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, वैंड्स इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। ठीक है, एफर्ट के साथ चीजें मिल रही हैं, ये उन लोगों की एनर्जीज हैं। लेकिन आपकी यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। दिस टेल्स मी अबाउट रिगार्डिंग टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ योर माइंड, जहां पर आप लोग जो है वो सीधे डिसीजन लेते हुए जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये डिसीजन जो है वो आप प्रैक्टिकल तो ले रहे हो, विच इज गुड फॉर योर सेल्फ, लेकिन ये आप लोग कहीं ना कहीं पे जो है वो अपने इमोशंस के अंदर डूब कर लेते हुए नजर आते हो। बिकॉज वी हैव द मून कार्ड। मून क्या हमें बताता है? मून हमें बताता है इमोशंस। ठीक है, हमारे इमोशंस के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है वो डिल्यूजन्स के अंदर पड़ते हुए जाते हो। लाइक मुझे नजर आता है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा ना गलत फहमियों के अंदर इन लोगों को लेकर, और उसकी वजह से आप लोग प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, विच इज फाइन। ठीक है, यहाँ पर बैड नहीं है, लेकिन मुझे नजर आता है, देखो, अगर हो ना कि अगर कोई इंसान हमारे लिए बुरा है तो हम उससे जो है वो थोड़ी सी दूरी बनाए भी, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नजर आता है दीज पीपल आर नॉट दैट मच नेगेटिव जो आप लोग उनसे सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे दूरी जो आप लोग बना रहे हो ना, ये कोई और चीज है। ठीक है, आप लोग किसी का गुस्सा कहीं पर निकालते हुए नजर आते हो।
जो मुझे थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव लगता है, ठीक है। ऑल्दो इसका इफेक्ट तो आप पे कोई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट ये जो आपका दिल आपको रोक रहा है, आपके इमोशंस इतने ज्यादा हाई चलते हुए नजर आते हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। अगर एनर्जी है ना, अगर आपको जो है वो नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द फ्रंट समवन आ रही है, किसी से कोई सामने से आ रहा है तो उससे आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो आप लोग उसको नेगेटिव एनर्जी इन रिटर्न दो भी। लेकिन अगर आपको सामने से कोई पर्सन अगर पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तो आपका हक बनता है कि आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दो। मीनवाइल आप लोग ये मत देखो कि वो किन लोगों के साथ कनेक्टेड है, उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो आप ये समझ रहे हो कि अगर ये उनके साथ कनेक्टेड है तो वो लोग भी बुरे हैं, ये लोग भी बुरा ही होगा, तो आप लोग ये नहीं कर सकते हो लिब्रास, यू कांट डू दिस। तो पहले थोड़ा सा ना इस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। इफ देयर इज अ काइंड ऑफ इवेंट कमिंग इनटू योर लाइफ इन द मई मंथ जो कि आपको अटेंड करने के लिए कहा जाए, तो आप लोग भागिए मत, बिकॉज खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती हैं। तो अगर ये पर्सन अपनी खुशी के अंदर आपको शरीक कर रहा है, आपको ले रहा है अपनी खुशी के अंदर, तो आपको कह लो उसके अंदर खुश होना चाहिए। ओके, so आपके लिए मैसेज आ रहा था। आई एम सॉरी इफ आई ओवर एक्सप्लेन टू यू। वी हैव द फुल एनर्जी एंड वी हैव द एस ऑफ वैंड्स कार्ड। अच्छा लिब्रास, मई मंथ के अंदर ना इफ जो पर्सन जिन लोगों ने कह लो इंटरव्यू वगैरह दिया है, सही है, सॉरी, जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू दिया है, उनको जो है वो ऑफर लेटर मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। जो लोग कह लो जिन्होंने पेपर्स वगैरह दिए हैं, ठीक है, पेपर वर्क जिनका जो है वो चल रहा है रिगार्डिंग टू न्यू कंट्री के हवाले से, वीजा शीजा का प्रोसेस हो गया, ठीक है, एजुकेशन के अंदर जो पेपर दिए हैं, मुझे वहां पर जो है वो आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आती है। मैं मंथ के अंदर आपको जो है वो सारी की सारी कह लो क्लियरेंस हो जाएगी। आप लोग लाइफ के अंदर कहाँ पे जो है वो स्टैंड करते हो, कहाँ पर जो है वो लाइफ के अंदर आपको नेक्स्ट जाना है, उसके लिए मैं मंथ के अंदर जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वीजा वगैरह लगवाना है उसके लिए चीजें अच्छी रहेंगी आपके लिए लिब्रास, ठीक है। अगर कोई न्यू कोर्स लेना है सो यस, मे मंथ इज वेरी गुड। आप लोग जो है वो बढ़िए आगे, आप लोगों को जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड आप लोगों की एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा हाई नजर आती हैं, ठीक है। लाइफ के अंदर कुछ कर गुजरने वाली लगती हैं विच इज पॉजिटिव। ओके, अपनी लाइफ के अंदर कह लो बेहतरी चाहना आप चाह रहे हो मई मंथ के अंदर, और मुझे ऐसा भी नजर आता है कि मई मंथ के अंदर आप लोग अपनी सेल्फ आई एम सॉरी अपनी जो है वो सेल्फ केयर करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अपनी खूबसूरती के ऊपर फोकस करते हुए नजर आते हैं मुझे, ठीक है। एक ग्लो अप लाइफ के अंदर आता हुआ नजर आता है विद दैट अचीवमेंट, वो अचीवमेंट हो रही है, उसके बाद लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग ये ग्लो अप लाइफ के अंदर ये अचीवमेंट ऑन करने के बाद लाइफ के अंदर पीस के साथ जो है वो ये चीज ऑन करते हुए नजर आते हो। जैसे लाइफ के अंदर आपकी ग्लो आता है, जैसे लाइफ के अंदर आप लोग खूबसूरत बनते हो, डाइटिंग वगैरह में भी यू आर डूइंग दैट, और आप लोग लाइफ के अंदर मैं बनते मुझे आपके लिए ट्रैवल भी लिब्रास अच्छा खासा नजर आता है, ठीक है। और ये ट्रैवल जो है ना छोटा है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह पे कभी आप जा रहे हो फॉर सम काइंड ऑफ थिंग, और कभी आपको वापस आना पड़ रहा है, यहाँ पे कहीं और आपको जाना पड़ रहा है, तो ये एनर्जीज ऑन एंड ऑफ वाली रहेंगी आपके लिए इन द होल मंथ ऑफ मई। ओके, ओके, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड एंड वी हैव द मैजिशियन कार्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट दोज हु आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ गुड न्यूज रिगार्डिंग टू द बेबी प्लानिंग और मे बी फैमिली, उनके लिए जो है वो मई का महीना जो है वो खुशखबरी लाता हुआ नजर आता है। ओके, और आप लोग कहीं ना कहीं पे जो है वो अपने ना आने वाले कह लो फैमिली मेंबर के लिए कहीं ना कहीं पे चीजें जो है वो बचाते हुए नजर आते हो। मुझे ऐसा नजर आता है दैट यू आर प्लानिंग प्लॉटिंग, सही है, रिगार्डिंग टू योर दैट थिंग, और उसके लिए जो है वो आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हुए नजर आते हो। और कहीं ना कहीं पे मुझे आपके लिए ये भी एनर्जी आ रही है लिब्रास, दैट कहीं ना कहीं आप लोग ना किसी ऐसे पर्सन से मिलते हुए नजर आते हो इन द मई मंथ, जो कि आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और आपकी भी एनर्जी जो है वो कुछ ऐसी है। देयर हाई चांसेस लिब्रास कि आप लोग इस पर्सन को तब अट्रैक्ट करो जब आप लोग जो है वो सफर के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ये पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहा हो, सही है। तब आप इस पर्सन से मिलते हो, आप इस पर्सन को जानते हो, समूह आपकी बातें होती हैं, और आप लोग इस पर्सन को पसंद करते हो, और कहीं ना कहीं पे ये चीजें जो है वो आगे स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। आपको पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगता है, बहुत ज्यादा ना फुलफिल्ड लगता है, लाइफ के अंदर इसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी, और ये पर्सन आपके साथ फुली कंपेटेबल भी बैठता है, ठीक है। और सफर के अंदर तो वैसे ही कहते हैं ना कि अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप लोग जो है वो उसके साथ सफर करके देखो, सो आपको इस पर्सन की ट्रू नेचर पता चलेगी पहली ही मुलाकात के अंदर।
ओके, ये आपके लिए चीज आ रही है, सही है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो कि आप लोग न्यू पर्सन की तरफ भी अट्रैक्ट होते हो इन द मंथ ऑफ मई नजर आते हो। फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये जो है मंथ है आपके लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज लाता हुआ नजर आता है। ऑल्दो मुझे आपके लिए करियर के अंदर भी जो है वो आपके रिसोर्सेज फ्लरिश करते हुए नजर आते हैं, सही है। अगर आप मैजिशियन के पीछे देखो, सो वी हैव द रेड फ्लावर्स व्हिच टेल्स मी दैट ये पर्सन जो है वो प्यार में कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आता है आफ्टर द रिसोर्सेज दैट दे हैव। तो ये जो रेड कलर है, यस वी हैव द रेड कलर ड्रेस ऑफ द लेडी हेयर ऑन द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। एंड दिस लेडी इज आल्सो प्रेग्नेंट, ठीक है। सो देयर इज हाई चांसेस दैट दिस बर्थ इज about new I'm sorry for the new person, new family planning, or maybe the new baby is coming into your life, couples की लाइफ के अंदर वो आता है, और मे बी यहाँ पर जो है वो किसी न्यू आइडिया को जो है वो बर्थ देने के हवाले से भी कार्ड बताता है, ठीक है। बिकॉज यू आर ए रिसोर्सफुल पर्सन, और कोई नया काम जो है वो आप लोग करते हुए जाते हो जिससे लाइफ के अंदर जो है वो अबंडेंस आती है, लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है, सही है। मुझे नजर आता है आप जो है वो मैं मन करना ना आपको पीचीज खाने का बहुत ज्यादा जो है वो शौक बढ़ता हुआ नजर आता है। पीचीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड। पहली बात तो मुझे नजर आता है आपके लिए कि आपके आसपास जो आपके बहुत सारे दुश्मन है ना कहीं पे आपको उनके बारे में जो है वो उनके ट्रू इंटेंशंस पता चलती हुई नजर आती है। और मे बी यू नो कि ये पर्सन जो है, मे बी योर गट फीलिंग्स ऑलवेज वार्न यू अबाउट दैट पर्सन। ये पर्सन आपके बारे में जो है बुरा सोचता है, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उस पर्सन को जो है वो कह लो डील नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा ना आपके आपसे जो है वो ना बिला वजह का झगड़ा क्रिएट करता हुआ नजर आता है। इस पर्सन को मुझे लिटरली ऐसा नजर आता है कि अटेंशन चाहिए, बिकॉज दैट्स ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों से झगड़ा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप उस झगड़े को एंटरटेन करते हुए नजर नहीं आते। मे बी यू नो कि इस पर्सन की जो है वो ट्रू इंटेंशंस क्या है, ओके। तो ये थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए, और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना माइंडफुल होकर इस झगड़े को निपटाइएगा, क्योंकि इस पर्सन को मे बी शायद अटेंशन चाहिए, और यू आर नॉट फोकसिंग और मे बी गिविंग attention to this person, और that is the reason कि पर्सन जो है आप लोगों से कलेश करता हुआ नजर आता है। यू आर अ माइंडफुल पर्सन, यू आर अ इंट्यूटिव पर्सन, सो आप लोगों को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इफ यू आर अ रिसोर्सफुल पर्सन, आपके पास काम है करने को, योर पार्टनर, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली ऑल्सो नीड्स योर अटेंशन और फोकस, तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ओके। यस, आपके लिए ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है। तो अगर कोई पर्सन बिला वजह का झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो जान लीजिए कि वो पर्सन आपसे कह लो बिला वजह का झगड़ा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि आप लोग उस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग उस पर्सन के ऊपर फोकस्ड नहीं हो, आप लोग और लोगों के ऊपर फोकस है। तो वो आप लोगों से कह लो चिड़ा हुआ है, क्योंकि वो पर्सन आपको पसंद करता है, आपको चाहता है भैया आप लोगों से जो है वो पॉजिटिव है, आपको लाइफ के अंदर चाहता है, तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान तो दो, ओके। सो वी हैव द 8 of Wands कार्ड, एंड देन we have the 10 of Pentacles card. लिब्रास बहुत ज्यादा वर्सेटाइल कार्ड्स आए आपके लिए, बहुत वर्सेटाइल आए। अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं, हमारे पास जो पहली एनर्जी निकल के आई है वो यहाँ पर किसी दूसरे लोगों के हवाले से निकल के आई है, और आपके अपने इमोशंस प्रैक्टिकलिटी के हवाले से निकल के आई है। दूसरी जो एनर्जी निकल के आई है ये आपके लिए किसी न्यू मैनिफेस्टेशन का लाइफ के अंदर जो है वो गुड न्यूज के आने के हवाले से बता रही है। किसी मैनिफेस्टेशन का जो है वो ट्रू हो जाना आपकी लाइफ के अंदर, और उसको ऑन करते हुए इन द मंथ आप लोग नजर आते हो, ठीक है। दूसरा, कपल्स के लिए एनर्जीज बहुत अच्छी है, सिंगल लोगों के लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। आप फाइनेंसेस इकट्ठा करते हुए आते हो, जोड़ते हुए नजर आते हो, सेव करते हुए नजर आते हो, न्यू पर्सन लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हो। आसपास बहुत पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है, जो कि क्लेश कर रहे हैं, लेकिन वो क्लेश नेगेटिव मुझे नजर नहीं आता, ओके। एंड आप लोग बहुत हाईली इंट्यूटिव मुझे नजर आते हो। और यहाँ पर जो अब लास्टली मैसेज निकल कर आया, वी हैव द 8 of Pentacles एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉरी 5 of Pentacles। दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट आप लोग बहुत ज्यादा ना अकेले के अंदर, अकेले में छुपा कर मेहनत करते हुए नजर आते हो। ऑल्दो आपके पास जो है वो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे आप लोग मदद मांगो, आपकी मदद करेंगे, बट कहीं ना कहीं पे जो है वो आप लोग मदद उनसे लेते हुए नजर नहीं आते हो मुझे। आप लोग सारे काम, बल्कि बहुत सारे काम अकेले करते हुए नजर आते हो मुझे। अब क्या बोलूं इसको, उसको पॉजिटिव बोलूं नेगेटिव बोलूं, मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको ये एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इतना सारा काम कर रहे हैं ना, तो ये जो 5 of Pentacles की एनर्जी है, ये कार्ड यहाँ पर आपकी सेहत के बिगड़ने के हवाले से इंडिकेशन दे रहा है,
अब यहाँ पर सेहत बिगड़ जाना, वो यहाँ पर ये नहीं कि बुखार हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं। आप लोग टेंशन बहुत ज्यादा, क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज्यादा है। सो यस, आप लोग टेंशन लेते हुए नजर आते हो, तो आप लोग जो है वो सर दर्द के अंदर पड़ते हुए नजर आते हो, परेशान, तबीयत बिगड़ सकती है, ठीक है। स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी यू आर गोना हैव सम काइंड ऑफ डाइजेस्टिव काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सही है, खाना हजम सही से नहीं कर पा रहे हो, मे बी खाना खा ही नहीं रहे हो आप लोग। तो ये वाले इश्यूज आप लोग फेस करते हुए नजर आते हो। बहुत वर्सेटाइल एनर्जीज आ रही है आप लोगों की। अगर एनर्जीज इसी तरीके से चलती जाएंगी तो मैं रुक नहीं सकता हूँ आगे, बिकॉज मुझे देखना है आपके लिए। वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अदरवाइज तो रीडिंग बनाने का मकसद ही नहीं है। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। मैं मन के अंदर ना आप लोग कुछ ऐसा टाइम भी एक्सपीरियंस करोगे लिब्रास, जहां पर आप लोग जो है वो फुली पीस के अंदर जाते हुए नजर आते हो, फुली बैलेंस्ड नजर आते हो, ठीक है, या बैलेंस बनाते हुए नजर आते हो विद योर ओन सेल्फ, जहां पर आप लोग जो है वो लोगों को एंटरटेन करते हुए नजर नहीं आते हो। और देयर आर हाई चांसेस कि आप लोग फैमिली के अंदर जो है वो पीस बनाते हुए नजर आते हो। टेम्परस एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए जो वाइब दे रही है, ये आपके घर के अंदर सुख शांति के बारे से बता रही है, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ टेम्परस एनर्जी आई है। दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो अपने सब्र का फल हासिल करते हुए मई मंथ नजर आते हैं, जहां पर आप लोग लोगों को नजर आ रहे हो बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा एडिक्टिव, ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी के साथ। जो पर्सन ने लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हाईली अचीवमेंट की है, अब वो सॉरी अब वो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पीस के अंदर है। और हाई चांसेस कि आप लोग अपने फाइनेंसिस को जो है वो अपनी खूबसूरती के ऊपर लगाते हुए नजर, मैंने पीछे वो एनर्जी दी है आप लोगों को, बट यहाँ पर दोबारा से आ रही है कि आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस करते हुए नजर आते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इक्वल काइंड ऑफ एनर्जी, बैलेंस बनाने वाली, कुछ बिगड़ रहा है फिर उसको संभाल रहे हैं, फिर दूसरी तरफ बिगड़ रहा है तो उसको संभाल रहे हैं। सो यस, यहाँ पर ये जो है ना, इस तरह की एनर्जीज है, क्योंकि बिगड़ने के बाद आप लोग चीजों को जो है वो ठीक करते नजर आते हो। यहाँ पर हेल्थ के बिगड़ने की इंडिकेशन आई है, लेकिन यहाँ पर आगे जो एनर्जीज आई है वो हेल्थ के ठीक करने की एनर्जीज आई है। सो यस, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, शॉपिंग वगैरह के अंदर जो है वो थोड़ा सा ना बैलेंस बना के चलना, क्योंकि मुझे ज्यादा लिपास आप लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग इन द मई मंथ करते हुए नजर आते हो, विच इज मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ना हाथ थोड़ा सा ध्यान से रखना चाहिए। ओके, स्टार्टिंग के अंदर खास तौर पे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स कार्ड। There is high chances Libras that you're going to have some kind of new opportunity coming into your life in the May month, जिसको आप लोग लेने के लिए कोई पास चीज छोड़ते हुए नजर आते हो। और there is highly possibility as well, जहां पर आप लोगों को कोई नेगेटिव कह लो हो सकती है, हैबिट हो सकती है, ठीक है, जिससे आप लोग जुड़े हुए थे और यू आर मूविंग फॉरवर्ड, या फिर ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि लाइफ के अंदर आप लोग को ग्रोथ नहीं दे रही थी और आप लोग उससे बहुत ज्यादा इमोशनली कह लो कनेक्टेड थे। तो कहीं ना कहीं पे अब आप लोग उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी लाइफ के अंदर जो है वो एक बहुत स्टेबल कार्ड होता है, ठीक है। एम्प्रेस आ गया, मैजिशियन आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। सो यस, यू गोना हैव दिस अथॉरिटेटिव प्लेस, अथॉरिटेटिव लेडी, और मे बी एनी पर्सन कमिंग इनटू लाइफ जो कि आपकी लाइफ के अंदर आके आपको जो है वो रास्ता दिखाता है, गाइड करता है आप लोग। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा कह लो वेल्दी पर्सन है और आपको वेल्दी बनाने के लिए आ रहा है। ये आपका वेल विशर नजर आता है मुझे। सही है, आपकी लाइफ के अंदर ये अचीवमेंट होने वाली है। आप लोग बहुत जल्दी इस फेज की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हो, बिकॉज पास की नेगेटिव कर्मा को मुझे लगता है कि आप लोग धोते हुए नजर आते हो, अपने जो है वो लाइफ के अंदर न्यू अचीवमेंट की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सो यस, ये आपके जो है वो डेली वर्क लाइफ रूटीन के बारे में बताता है। यू आर गोना बी वेरी डिसिप्लिन इन द मंथ ऑफ द मई, जहां पर आप लोग को जो है वो डेली रूटीन के अंदर काम करना पड़ रहा है और आप लोग उन काम से जो है वो बचते हुए नजर नहीं आते हो मुझे, उनके अंदर एफर्ट डालते हुए नजर आते हो मुझे, ठीक है। और हेल्थ पकड़ने की इंडिकेशन है, बट ज्यादा नहीं बिगड़ रही है, उतनी उस हद तक नहीं बिगड़ रही है कि आप लोग ठप करके सब कुछ बैठ ही जाओ। तो थोड़ा सा कहा जा रहा है कि बैलेंस बना के चलना, ठीक है। देयर इज हाई चांसेस कि आप लोग ना मई मंथ के अंदर प्रैक्टिकल डिसीजन तो ले रहे हो स्टार्टिंग के अंदर, विच इज गुड, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है वो आप लोग अपने दिल की भी सुनते हुए नजर आते हो। ओके, वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। यू वर काइंड ऑफ इनडिसिसिव पर्सन इन द पास्ट, कहीं पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे लाइफ के अंदर क्या करना है, मेरी लाइफ के अंदर दो अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे अब लाइफ के अंदर क्या करना है, और यूनिवर्स गोना गिव यू सम काइंड ऑफ टू अपॉर्चुनिटीज इन द लाइफ, जहां पर आप लोग को डिसाइड करना पड़ सकता है कि आपको कौन सी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये यहाँ पर ये बता रही है दैट आपको लाइफ के अंदर कोई दो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और मे बी यू आर कंफ्यूज बिटवीन दोज टू। वो एक बोलते हैं ना, एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती, तो आप लोग उन दो तलवारों के अंदर चूज करते हुए जाते हो दैट विच इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज मोर पॉजिटिव फॉर यू,
ठीक है। तो ये यूनिवर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। डेस्टिनी कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ के अंदर फेवर आपको करती हुई नजर आती है। ओके, एंड वी हैव द सन कार्ड एंड वी हैव द सेवन ऑफ कप्स कार्ड। Happiness is on the way for you in the my month, where you're gonna have celebration in the my month, where you have bunch of options, where you are doing shopping, where you are doing uh, putting a lot of efforts or maybe the finances or maybe the पैसा on your खर्च कर रहे हो अपनी ब्यूटी के ऊपर। ओके, सो यस दिस इज हैपनिंग इन द मेमोरी। कोई चीज है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो और सेलिब्रेशन करते हुए नजर आते हो, हैप्पीनेस एंजॉय करते हुए नजर आते हो, फैमिली के अंदर सुख शांति आती हुई नजर आती है, फैमिली के अंदर जो है वो खुशियां आती हुई नजर आती है, सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हो मुझे। और फैमिली के लिए जो है वो चीजें भी आप लोग काफी ज्यादा ना बाय करते हुए नजर आते हो। मे बी आप लोग जो है वो लाइफ के अंदर ऐसे फेज के ऊपर पहुंच चुके हो जहां पर आप लोग जो है वो अब ये डिसाइड करते हुए नजर आते हो कि मुझे लाइफ के अंदर नेक्स्ट चाहिए क्या। तो उससे क्या कर रहे हो, अगर आप लोगों की लाइफ के अंदर जो भी आपने अभी तक चीजों को संभाल के रखा हुआ है ना कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे इसके लिए भी काम करना है, ये भी करना है, सो नो, आप लोग कहीं ना कहीं पे ना उस काम के अंदर बैलेंस बनाते हुए नजर आते हो कि एक टाइम पे एक काम करना है। दैट्स व्हाई आप लोग ना एक काम करते हुए नजर आते हो, उससे लाइफ के अंदर जो है वो खुशी आती है, बैलेंस बनता है लाइफ के अंदर। ठीक है, वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड वी हैव द डेथ कार्ड व्हिच इज टेलिंग मी दैट लाइफ आगे बढ़ रही है। आप कहीं ना कहीं पे रुके हुए थे, लेकिन अब लाइफ भी आप लोगों को आगे भगाने की तरफ लेके जा रही है, जिससे लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वी हैव द डेथ कार्ड व्हिच इज टेलिंग मी दैट लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू। लाइफ के अंदर पुराने दरवाजे बंद होते हैं, नए दरवाजे खुलते हैं। लाइफ के अंदर जो है वो आपको रोका जाता है टू ना नेगेटिविटी की तरफ जाने से, और अब आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी जो डेल्यूजन के अंदर फंसे हुए थे, ठीक है, ये फोगी जो आपको फोगी एरिया नजर आ रहा है ना, वो यही बता रहा है कि आपको डेल्यूजन है, आपको न्यू पाथ नजर नहीं आता, तो आपको न्यू पाथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ द मई। लिब्रा पॉजिटिव है। ओके, देखो ना, अगर पॉजिटिव है, ऐसे की मेजर वार्निंग नहीं है आपके लिए आई है, सही है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत वर्सेटाइल एनर्जीज आई है आपके लिए, सही है, और प्लीज इसको क्लेम कीजिएगा, ये बहुत पॉजिटिव आई है आपके लिए। वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक, सही है। मुझे नजर आता है कि आसपास के लोग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस कुड बी योर फैमिली, दिस कुड बी योर मदर, दिस कुड बी योर सिबलिंग, जिनको आप लोग जो है वो कह लो बहुत प्यार करते हैं। और अब प्यार जाहिर है आज के दौर के अंदर तो दिखाने का एक ही तरीका है कि आप लोग उनको जो है वो पैसे दे दो, पैसे से हर इंसान जो है वो खुश हो जाता है। और देयर आर हाई चांसेस कि आप लोग पैसे से जो है वो उनके लिए चीजें खरीदते, गिफ्ट्स खरीदते हुए नजर आते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए नजर आते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखने वाले हैं आपके लिए कुछ माइनर स्टेप जो कि आप लोग लिब्रास इन द माई मंथ एक्सपीरियंस करने वाले हो फॉर द लिब्रास। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द लिब्रास दैट व्हाट इज माई मंथ ब्रिंगिंग फॉर माई डियर लिब्रास। माइनर स्टेप फॉर द लिब्रास, for the Libras. Universe, please guide me for the Libras that what kind of minor stuff they are involved in the my month. Okay, for the Libras. Okay. बहुत सारी कार्ड्स आए हैं, बट माय इंट्यूशन इज सेइंग दैट वी हैव टू टेक दिस, so I'm gonna take this. We have the Justice card, Libra. This is your sign, and we have the Justice card for you, and we have the Five of Wands card. Libra, मुझे आपके लिए नजर आता है, we have the Two of Swords card, and we have the Two of Swords card here too, and we have the Moon energy, and we have the Six of Wands card. Libra, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ that Justice और Five of Wands energy यहाँ पर क्लियर कर रही है। मुझे नजर आता है आपके लिए पिछले 5 साल हो सकते हैं, और भी 5 months हो सकते हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या आपके खिलाफ जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, और मे बी यू आर इन सम काइंड ऑफ कंपटीशन, जहां पर कोई चीज अचीवमेंट के लिए आप लोग कोशिश करते हुए नजर आते हो मुझे। एंड वी डू हैव द जस्टिस कार्ड फॉर दैट, जहां पर नजर आता है मुझे कि आपको जो है वो लाइफ के अंदर जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी अचीवमेंट है जिसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे हो वो आपको प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज यू डिजर्व दैट, यू लिटरली डिजर्व दैट लिब्रा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द मून एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने बताया था दैट यू आर ऊपर नीचे, ठीक है, कभी प्रैक्टिकल, कभी जो है वो दिल की सुन रहे हो, तो ये एनर्जीज आपकी हैं, एंड यहाँ पर भी यही एनर्जीज आ रही हैं आपकी, बिकॉज यहाँ पर भी मून है एंड यहाँ पर भी मून है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लिब्रास दैट यू आर समहाउ वेरी डीपली इन्वेस्टेड इन योर इमोशंस, डीपली डूब भी गए हो कह लो अपने इमोशंस के अंदर। तो डेलूजन्स एंड डर है, ठीक है, डेलूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, लोग क्रिएट कर रहे हैं, या आपको जो है वो दिख नहीं रहा है आसपास चीजों को। आपको कहा जा रहा है कि ना प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। अगर कोई डिसीजन लेना है ना, तो पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना थोड़ा सा पॉज ले लेना या टाल देना इस मंथ के अंदर। और अगर लेना ही पड़ रहा है ना, तो किसी बड़े से मशवरा ले लेना, बिकॉज मुझे आपकी कंडीशन नजर नहीं आती है ये फैसला लेने वाली। हो सकता है कि आप लोग ना दिल के मामले के अंदर फंस जाओ,
और आपको हो सकता है प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, तो आप लोग दिल की सुन रहे हो, सही है। तो ये ना गड़बड़ करते हुए आप लोग मेरे मन के अंदर नजर आते हो। यहाँ पर प्रैक्टिकल होना है, बट यहाँ पर दिल की सुन रहे हो, और जहाँ पर दिल की सुननी है वहां पर प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो ये ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी आपकी रह रही है, ख्याल करना। ओके, वी हैव द सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड फॉर यू। जजमेंट की एनर्जी मेरे पास पीछे नहीं थी आपके लिए, बट वी डू हैव हियर। यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ के अंदर जो है वो जजमेंट क्रिएट होता हुआ नजर आता है। लाइफ के अंदर जो है वो आप सेल्फ विक्ट्री की तरफ जाते हुए नजर आते हो। इस लाइफ के अंदर जो आप लोग डिजर्व करते हो वो आपको दिया जा रहा है, आप लोग अचीव करते हुए नजर आते हो विद द एफर्ट जो आपने लगाई है। देखो यहाँ पे मेरे पास फाइव ऑफ वैंड्स एनर्जी जो कि कन्फ्लिक्ट्स बताती है, एंड वी हैव द सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड। ये लोग हटते हैं और आप लाइफ के अंदर जो है वो ये अचीव करते हो, because universe is on your side. Okay, let's see for you some more for you Libras. Okay, बहुत सारे आ गए थे। Okay, okay, we have the lovers card, उल्टा रख रहा हूँ इसको मैं। 10 of cups कार्ड, फैमिली के अंदर खुशियां, सेलिब्रेशंस, कपल्स के अंदर बहुत ज्यादा सुख शांति वाली कंडीशन बनती हुई नजर आती है, और फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। किसी की सेहत खराब थी, सेहत अच्छी होती हुई नजर आती है मुझे, सही है। और फैमिली के साथ मी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हो। फैमिली के साथ जो है वो आपका ज्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है, और देयर आर हाई चांसेस के ना जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ के अंदर जो है वो कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो कि उनको ऑन दैट स्पॉट बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, जिसकी वजह से ऑन दैट स्पॉट मुझे लगता है कि मैरिज की तरफ जो है वो चीजें जाती हुई नजर आती है उनके लिए। ओके, घर बसाने वाली एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए इन द माई मंथ, चीजें उस तरफ जाना स्टार्ट हो सकती हैं। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द सेवन ऑफ कप्स कार्ड। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे पास पहले भी थी, ये है सेवन ऑफ कप्स, अब यहाँ पे दोबारा से आई है। सो यस, यू कैन हैव बंच ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू इन द माई मंथ, जहां पर आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि मुझे लाइफ के अंदर आगे चाहिएगा। बट बहुत माइनस एनर्जी लिब्रा आपके लिए आ रही है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा ना शायद लोगों के सामने जो है वो मे भी लोगों को साथ रख के जो है वो अपने पैसों को दिखावा कर रहे हो। मे भी दिखावा आप कर तो नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे ना लोग आपको देख रहे हैं कि आपके पास तो बहुत ही पैसा है, बहुत ही आप लोग लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे हो, बहुत ही लाइफ के अंदर आपको जो है वो मजे हैं, आप बहुत रिसोर्सफुल पर्सन हो, बहुत ज्यादा जो है वो आप लोग पॉजिटिव हो, अच्छे जा रहे हो, आपको जो है वो बहुत सारे कह लो अचीवमेंट्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चलती हुई नजर आती है। थोड़ा सा ना बचाना अपने आप को, हो सकता है नजर उतार लेना, सही है। आपके लिए पहले से जो है वो ऑफर टल जाएगी, सदका दे देना आपके लिए ऑफर टल जाएगी, सही है। तो कहीं ना कहीं पे ना ये आपके ना आसपास अथॉरिटी उस क्या बोलते हैं आपके जो वर्क प्लेस है ना, कहीं ना कहीं पे वहां पे आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे आपके साथ चलती हुई नजर आती है। और आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो, बट ये नेगेटिव एनर्जी चल रही है, तो थोड़ा सा इसका ख्याल करना। ओके, बाकी एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज ग्रेट। नाउ लेट्स सी सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू, और उसके बाद हम लोग रीडिंग को करते हैं आपके लिए एंड फॉर द Libras. Universe, please guide me for the Libras that what is my month bringing for them, or anything more that Libras need to know regarding to the my month for the Libras. We have the love interest card. Yes, मैंने इसी के बारे में बताया। We have the lovers card and आपको जो है कोई पर्सन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। And we have the letting go card. Letting go card की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है that आपको वो चीज छोड़नी है जो कि आप लोगों को सर्व नहीं कर रही है। This could also be regarding to the bad habits. ठीक है, आपकी जो पास्ट अटैचमेंट्स हैं उनको भी आप लोगों को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, पास्ट पुरानी हैबिट्स। और हमारा मैसेज पहली एनर्जी पहली रीडिंग स्टार्ट जो है वो इस रीडिंग से हुई थी कि आप लोगों को जो है वो ना डिसाइड करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए कि आपके लिए जो है वो पर्सन कौन सा सही है, कौन सा सही है। बिकॉज हो सकता है कनेक्टेड हो वो उस पर्सन उसके साथ, लेकिन वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ना नेगेटिव सोच रहे हो कुछ लोगों के बारे में। बहुत सारे आगे हैं, पहले इनको देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये कार्ड नीचे गिरा है, वी हैव द बिग चेंज कार्ड। यस, योर लाइफ इज चेंजिंग। आपकी लाइफ की जो है आपकी लाइफ जो है वो बिग शिफ्ट लेती हुई नजर आती है। लव यूनियन कार्ड है। सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट आप किसी पास्ट पर्सन से जो है वो रोमांटिकली किसी पर्सन से जो है वो जुड़ते हुए नजर आते हो। वी हैव द अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। ये लव के अंदर है, करियर के अंदर है, कुछ भी है, लेकिन ये आ रही है आपके साथ, आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, ये सरप्राइज होगा आपकी तरफ, बट आपकी तरफ आ रही है। सीक्रेट एडमायरर कार्ड, ये यहाँ पर लवर्स की नजीब आई थी यहाँ पर। सो यस,
कोई पर्सन है पहले जो आप लोग को पसंद कर रहा है, बाद में आप भी उसको पसंद कर रहे हो, व्हेन द फीलिंग्स आर गोना रिवील, तो आप लोग उसको पसंद कर रहे हो, आप उसकी तरफ जाते हो, एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी इन लव। बहुत सारे रिपीटेटिव मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वी हैव द ट्रस्ट योर सेल्फ कार्ड, मैंने आपको बताया था। वी हैव द व्हील ऑफ सॉरी वी हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड, भी चलेंगे दैट आपके जो गट फीलिंग्स है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपके जो इंस्टिंक्ट्स है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो आपको गाइड कर रही हैं, बस आप उनकी सुने। ओके, बशर्त यही है कि आप उनकी सुनो। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको जो है वो अपने पे भरोसा रखना चाहिए। और मे बी यहाँ पर जो है वो आप लोग ना डर रहे हो फैसला लेने से, बिकॉज आपको शायद डर है कि शायद मैं कोई गलत फैसला ना कर रहा हूँ। टू सॉर्ड्स एंड मून एनर्जी, सो ये इसके लिए भी जो है वो आ सकता है कार्ड, ये इसके लिए भी जो है वो गाइडेंस हमें दे सकता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है वो कहा जा रहा है, मैंने आपको शायद ये पहले एनर्जी नहीं दी है, तो अब मैं दे रहा हूँ कि आपको अपने पर भरोसा रखना चाहिए। कि आप डर रहे हो कि मैं शायद इमोशनल में बह कर फैसला ना कर दूं, नहीं भैया, आप नहीं बह रहे हो। ठीक है, यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन ऑन दैट स्पॉट, जहां पर आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। यू आर अ इमोशनल पर्सन, जहां पर आपको इमोशनल दिल से फैसला लेना। तो अपने पे भरोसा रखिए। ओके, लेट्स सी सम मोर फॉर यू फॉर द लिब्रास। व्हाट इज माय मंथ ब्रिंगिंग फॉर माय डियर लिब्रास, और दे नीड टू नो मोर फॉर द लिब्रास। ये दो कार्ड नीचे गिरे, आई एम गोना टेक दैट। 3 कार्ड है, एंड वी हैव द गाइडेंस कार्ड। यस, गोना हैव गाइडेंस। ठीक है, कोई पर्सन आपको जो है वो गाइड कर रहा है, एडवाइस किसी पर्सन से मिल रही है। ठीक है, और मे बी आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, अपने इंट्यूशन की जो है वो सुनिए, उसको फॉलो कीजिए, उसकी एडवाइस लीजिए। वी हैव द वार्निंग कार्ड। कोई यार परेशानी है, आपको कहा जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि ये आ सकती है आपकी लाइफ के अंदर। एंड वी हैव द फाइनेंशियल वार्निंग कार्ड, ये मैंने आपको दे दी थी पहले। ये ना पैसा जरा ध्यान से इस्तेमाल करना, हो सकता है बाद में पछताते रहो बैठ के कि यार ओवर स्पेंडिंग कर दी। ओके, लास्ट कार्ड है फॉर द लिब्रास, माय मंथ। एनीथिंग मोर फॉर द, ओके, एक कार्ड आया है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, बट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बाद में आया, फाइनेंशियल वार्निंग के, हाई पॉसिबिलिटी कि आप लोग जो है वो पहले परेशान हो लोगे। ओके, परेशान हो लोगे, और उसके बाद बहुत बाद जो है वो आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी चलकर आती हुई नजर आती है। इमोशनल सपोर्ट कार्ड, यस यू गोना बी सपोर्टेड बाय द पीपल, अफेक्शन मिल रहा है आपको, कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, या दैट वाज द रीड फॉर यू लिब्रास। होप सो आपकी सुकून को वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, और मुझे दीजिए इजाजत। पीस आउट।